हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज कहाँ से लगानी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे और वहाँ पर जीनियस विद्यार्थी ऐप सर्च करना। वहाँ पे एक ऐप मिल जाएगा आपको, उसमें जाके आपको इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट्स की टेस्ट सीरीज दिखेगी, आपको उसको लगाना है। ठीक है, तो और इसका लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपको वहाँ पर जाना है और उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वो ऐप दिख जाएगी आपको। ऐप को खोलोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज दिखेगी। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको टेस्ट दिया जाएगा, मतलब फ्री टेस्ट पड़ा है आपको, तो वहाँ से आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो वो टेस्ट मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी दिनों से एनालिसिस करके, और मैंने जो पढ़ाई करी और जो मैंने देखा, और जो अधीनस्थ बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने एनालिसिस करके और प्रीवियस ईयर के पेपर के ऊपर बेस्ड हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। ठीक है, देखो, टेस्ट सीरीज लगाने के फ़ायदे हैं। आपको पता है कि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, बहुत ही कम टाइम बचा है। ठीक है, ये नवंबर चल रहा है तो ख़त्म होने आया है। ठीक है, नवंबर खत्म होने के बाद फिर दिसंबर है और फिर जनवरी में तो आपका एग्जाम है, तो जनवरी में तो आपको हवा ही नहीं लगी। अब ये टाइम आपके पास गोल्डन चांस है। इस गोल्डन चांस के अंदर, गोल्डन टाइम के अंदर आपको क्या करना है, अब टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार पहला वाला टेस्ट लगा के देखिए, उसके बाद आप आगे के टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, धीरे 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 धीरे, जैसे सप्ताह के एक टेस्ट या एक टेस्ट हम डाल देंगे, आप लगाते जाना। आप टेस्ट जैसे जैसे आपको टाइम मिला, आप टेस्ट लगा के उसको एनालिसिस अच्छे से करना। क्योंकि देखो, जैसे हर पिछली बार जो पेपर हुआ था, हर टॉपिक से एक दो प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार ये टॉपिक्स हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है, देखो एग्जाम में पिछली बार एग्जाम का जो टेस्ट हुए थे, क्वेश्चन मतलब पेपर हुआ था, उसमें भी ऐसे ही है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ, इस टॉपिक के एक साथ ऐसे, तो हमने भी वैसे ही टेस्ट सीरीज बनाई है। मतलब पिछली बार से हमने कोई भी मतलब अलग से कुछ नहीं किया है, मतलब टेस्ट सीरीज का पैटर्न वही रखा है और क्वेश्चन का बस वही लेवल रखा है जो पिछली बार आया है। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि इस टॉपिक में इन क्वेश्चन में मैं गलत आ रही, तो उस टॉपिक को आपको देखना है और उस टॉपिक को वापस से आपको अच्छे से करना है। अब टेस्ट सीरीज लगाने से ये रहेगा आपका कि जैसे आप आगे पढ़ रहे हो और पीछे का भूल रहे हो, आगे पढ़ते हो नया टॉपिक और पीछे का भूल रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी मतलब खत्म हो जाएगी। वो चीज़ें आपको जब टेस्ट लगाओगे तो सारे टॉपिक आएंगे और सारे दिमाग में चलेंगे, सबका रिवीजन होगा। और जब सबका रिवीजन होगा, ऐसे 15-20 टेस्ट आप 10-15 जैसे धीरे 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 लगाओगे, तो अभी आपके पास टाइम है तो लगाओगे धीरे 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 धीरे, आपको थोड़ा सा आपका दिमाग खुल जाएगा और आपकी वो चीज़ें अपना आप ही याद होने लग जाएगी और आपको लगेगा, हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा अंदर से कि हाँ यार, अब मैंने कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब अभी आप देख रहे हो कि अभी आपको लगता है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ रखा है, फिर भी आपको ऐसा लगता है। उसका लगने का ये रीज़न है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो अब आपको प्रैक्टिस कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए और आपको आपको वहाँ टेस्ट लगाना चाहिए, जो मैं लिंक बताया आपको कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उस लिंक को। उस ऐप पे जाके आपको फुल लेंथ टेस्ट है, उसमें 150 के 150 ही प्रश्न है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है और 150 प्रश्न है, 3 घंटे का है। तो आपको पूरा पेपर लगाना है, आपको बैठ के एक-एक क्वेश्चन लगाना है। उसके बाद आपको जब रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर पूरा सॉल्यूशन भी है। ठीक है, विद सॉल्यूशन है टेस्ट सीरीज। तो आपको खोलना है, जब आपका टेस्ट हो जाए उसके बाद आपको उसको वापस सॉल्यूशन करना है हर क्वेश्चन का। और आपको लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है इस टॉपिक में, मुझे ये टॉपिक में बाकी चीज़ें भी मेरी मिस है, तो आप बुक से या नोट से आपको उसको रिवीजन कर सकते हो आप। ठीक है, और आपके अंदर उसके अंदर देखो सॉल्यूशन तो आपको मिलेगा ही है। ठीक है, सॉल्यूशन है, आपको उसके अंदर भी आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप बुक से जितना भी आप पढ़ सकते हो उस टॉपिक को, उतना अच्छा कवर करने की वापस कोशिश करना, ताकि जब अगला टेस्ट आए तो आपके एक भी चीज़ें गलत नहीं हो। ठीक है, क्योंकि गलत आपको बिल्कुल करना नहीं है। देखो, नेगेटिव मार्किंग ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर दो। ये गलत करना मतलब आपको पीछे आना है, तो पीछे आपको आना नहीं है, आपको हमेशा आगे रहना है। आगे रहना है तो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे आपने टेस्ट लगाया पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका, मतलब एक एक टॉपिक देखोगे तो देखो, आपको ना लगातार टेस्ट लगाने से बेटर है कि आप एक टेस्ट को लगाओ, फिर 1-2 दिन तो एनालिसिस करो, 1 या 2 दिन। ठीक है, ताकि आपके रिवीजन हो पाए अच्छे से। फिर 2 दिन बाद फिर तीसरा लगाओ, 2 दिन या 3 दिन दो उसको। आपके मतलब कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना टाइम देते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो सबका अलग अलग रहता है कि मैं इसको इतने टाइम में कर सकता हूँ, मैं इसको टाइम में कर सकता हूँ, तो आपको उस हिसाब से टाइम देके उसको कवर करना है आपको। ठीक है, जैसे ही आप कवर करोगे तो आपका मतलब अपना आप ही बिल्ड हो जाएगा कॉन्फिडेंस और लगने लग जाएगा कि हाँ यार, अब मैंने कुछ पढ़ा है। बाकी तो ऐसा अभी आपको लग रहा होगा कि यार मैं आगे पढ़ रहा हूँ, पीछे वाला भूल रहा हूँ। ठीक है, और एग्जाम में भी ऐसा होता है, जब आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो ना, तो आप जब वहाँ करने बैठते हो तो आपके थोड़ा सा यूँ डर रहता है, सही वन क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस रह जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो नहीं लिखे होते हैं, कुछ चीज़ों में बहुत छोटे से पॉइंट दिखे देखने होते हैं, तो वो चीज़ें अपने से स्किप हो जाती है, क्योंकि दिमाग उस समय इतना मतलब एक्टिव होता है कि कुछ चीज़ें स्किप हो जाती है, मतलब फास्ट फास्ट होता है कि मतलब टाइम उतना निकलता है वहाँ कि पता ही नहीं चलता 3 घंटे कैसे निकल गए। यहाँ तो चलो ठीक है, निकल जाते हैं, मतलब यहाँ तो अपन लगा रहे हैं, फिर भी अपन बोर हो जाता है टेस्ट सीरीज लगा, तो अपने को टेस्ट सीरीज को बोर्ड होकर नहीं लगाना है, अपने को सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को सोच समझ के लगाना है। ठीक है, इस हिसाब से लगाना है कि आप एग्जाम में बैठे हो,
ताकि जब आप वहाँ बैठो तो आपको वही फीलिंग आए कि हाँ यार मैंने ये प्रैक्टिस करी, तो आपको वहाँ डर नहीं रहेगा। बहुत से लोगों को ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे टॉपर होते हैं ठीक है, बहुत टॉपर होते हैं, अच्छे टॉपर होते हैं, ठीक है, लेकिन वह एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डल होते हैं फिर भी बहुत सारी प्रैक्टिस करते, क्वेश्चन लगाए हुए होते हैं, ठीक है, और टेस्ट सीरीज फुल लेंथ की लगाई हुई होती है ताकि सारे टॉपिक उनके दिमाग में आए हुए होते हैं। जब वो क्वेश्चन देखते हैं ना तो वो सोचते हैं हाँ यही आंसर, और लगता है और वो सही होता है। ये मतलब फैक्ट है कि अगर आप जितना मतलब आपकी प्रैक्टिस होती है ना तो आपके दिमाग ऑटोमेटिक वो चीज़ें सही पहुंचाने की कोशिश करता है। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, फिर वो चीज़ें अपना भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है अब, ठीक है। रिवीजन, प्रैक्टिस, पढ़ लिया होगा आपने सब कुछ, मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम मिला आपको, मैंने पहले ही वीडियो बना बना के आपको सचेत करा हर टाइम टाइम पे, तो आपने उस चीज़ को फॉलो किया है, बहुत से लोगों ने फॉलो किया है, और जिन्होंने नहीं किया वो उन्होंने कहीं से और से गाइडेंस लेके अच्छे से काम किया है, और कहीं से भी आपने पढ़ा हो। देखो टेस्ट सीरीज जहाँ से पढ़ते हो वहाँ से लगाने से बेटर आप कहीं और से पढ़ लगाते हो ना, तो उससे थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ जैसे आप पढ़ते हो जिससे आपने किसी कोचिंग से पढ़ा है, और अगर आपके उसके नोट्स से आपने पढ़ रखे सारे और उसके टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उसी का क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन कुछ अगर दूसरों की टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उसमें कुछ नया दिखेगा आपको, कुछ नया उस टॉपिक में कुछ छूट रहा होगा, वो पॉइंट भी आपको मिल जाएगा। और जब वो पॉइंट आपको मिलेगा तो आप उसमें नोट्स में ऐड कर सकते हो, हाँ यार ये पॉइंट मेरा छूट गया था इस टॉपिक का, तो मैं इसमें ऐड कर लूँ, ताकि क्या है कि अगली बार मान लो एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आ गया तो मैं उसको सही कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो आपको उस कोचिंग के लगा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको दूसरे के भी लगा के देखना चाहिए। पैसे खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन होना बड़ी बात है। सिलेक्शन होने के बाद तो आप पूछो कि फिर आपकी कोई वो टेंशन ही खत्म हो जाएगी और सब सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए आपको टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, आपको लगाना ही है। किसी भी हालत में आपको टेस्ट सीरीज अब लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और जो उठ पटांग तैयारी कर रहे हैं, जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा है और वो सोच रहे हैं कि हम ऐसे हो जाएंगे, तो गलत फहमियाँ पालना छोड़ देना, ठीक है। मैंने इतने पेपर दिए हैं तो मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। बहुत से अगर आपको लगता है कि नहीं आप ध्यान से तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छा कोई नॉलेज दे रहा है, तो उससे भी एक बार जाके पूछ लेना, ठीक है, कि क्या आपके मतलब बिना प्रैक्टिस के क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो आपको खुद बता देंगे कि उनकी स्टोरी। अगर कोई आदमी फेल हुआ ना बार बार तो उससे भी पूछो, वो आपको फेलियर की चीज़ें बताएगा, तो उससे भी आपको नॉलेज बढ़ेगा कि यार मैं इतनी बार ऐसे फेल हुआ हूँ। तो आपको ना बस सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है और रिविजन पे फोकस करना है अब आपका, ठीक है। आपकी टाइपिंग आपने इतने दिन लगभग स्टार्ट करी होगी और आपके लगभग हाथ वगैरह सब जम गए होंगे, तो अब थोड़ी थोड़ी मतलब कम कर देना, मतलब 1 घंटा रख लेना, आप 1 घंटा तो करना ही करना है, कर लेना, ताकि उससे थोड़ा-सा आपका रिदम बना रहे। छोड़ना भी मत उसको बिल्कुल भी, अगर बिल्कुल भी छोड़ दिया तो हाथ फिर थोड़ा-सा आपको फिर अगली बार वापस प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि देखो रिटन बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग टाइपिंग में रह जाते हैं। ऐसी चीज़ आपने देखी होगी कि जिसका मतलब थ्योरी अच्छा है लेकिन वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करते नहीं, वो रह जाता है और कॉन्फिडेंस में 1 महीना मिलेगा, 1.5 महीना, 2 महीने मिलेंगे तो उसमें कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी कभी भूलना नहीं, नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो प्रैक्टिस इतनी हो नहीं पाती है। आपको लगता है कि मैं 1 महीने में कर लूँगा, 1 महीने में आप नहीं कर पाते हो। स्पीड नहीं बढ़ती है, लगता है किसी की बढ़ जाती है लेकिन सबकी नहीं बढ़ती। इसलिए थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल को भी ध्यान रखना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार थ्योरी में बहुत सारे पास हो गए थे लेकिन टाइपिंग में नहीं हो पाए पास। मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आए बहुत से लोगों के, जैसे मैंने ग्रुप बनाया तो उससे ग्रुप से लोगों ने मेरे पर्सनल मैसेज किया था कि सर हम पिछली बार मैं टाइपिंग में रह गया था और मैंने थ्योरी क्लियर कर ली थी। तो मैं उसी से मतलब उन लोगों के एक्सपीरियंस से ही आपको बताता हूँ कि भाई टाइपिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को भी आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और बाकी आप अपने दोस्तों को बताना है कि आपकी टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे आप लगा के देखना टेस्ट, कि आपको कैसे टेस्ट लगे, ठीक है। और आपको कोई दिक्कत है या कुछ भी है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।